हर एक उम्मती पर लाजिम है, चाहे वो वक्त का आलिम हो या अनारकली में बैठा दिरखान का बेटा हो। इस मौजू की मुनासिबत से मैंने 2 आयात पढ़ी हैं मुख्तसर। अल्लाह फरमाता है फल यद ओ नादिया, उसे चाहिए कि वो अपने बदमाशों के जत्थे बुलाए। सनद उस जबानिया, हम अपनी रिजर्व फौज बुलाएं। इन 2 आयात का पसे मंजर कुछ यूं है, पसे मंजर कुछ यूं है। एक दिन जाहिलों के सरदार बदबख्त अबू जहल ने नबी पाक को खाना काबा में इबादत से रोकने की कोशिश की। आकाए दो जहां ने जब अपना जलाल दिखाया ना, अपना जब जलाल दिखाया रजाए रब्बे जुल जलाल के लिए, तो अबू जहल दुबक गया। लेकिन उसके पास अब कुछ था नहीं। जब किसी बंदे के पास ताकत ना हो तो फिर जबान का निश्तर चलाता है। उसने अपनी जबान से 1-2 जुमले ऐसे बोले जो नाज़ेबा थे, और आका तो हैं ही मीठी बोलियां बोलने वाले। अब हुजूर ने कोई बात नहीं की जब अपनी जात की बारी आई, लेकिन खल्लाके अज़ल की गैरत को गवारा ना हुआ। वो अपने महबूब की नामूस की हिफाजत के लिए खुद वादा फरमाता है कि ए महबूब, अल्लाह तेरी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। उस जमाने में अभी लोग थोड़े थोड़े ही मुसलमान हुए थे, और हुजूर के चचा सैयदुश शुहदा अव्वले मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत अमीर हमजा भी अभी कलिमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए थे, और वो शिकार के बड़े शौकीन थे। आका तो अपने घर को चल दिए। कबीला अभी जिदआन की एक लौंडी अबू जहल की बातें सुन रही थी। इतने में हजरत अमीर हमजा जब आए, वो रास्ते में मिली, उसने एक जुमला ऐसा बोला, हजरत अमीर हमजा के दिल की दुनिया बदल गई। मुझे एक राइटर की बात याद आती है। उसने कहा इनकिलाब लाने के लिए लंबी लंबी तकरीरों, लंबे लंबे खुतमों, बड़े बड़े जुब्बों, प्यारी प्यारी दस्तारों और मोटी मोटी किताबों की जरूरत नहीं होती। एक फिक्रा भी निकल जाए ना, एक जुमला भी कानों में पड़ जाए ना, एक हर्फ भी ऐसा आ जाए कि जो बंदे की जिंदगी में इनकिलाब बर्पा कर दे, उससे बड़ी बात। कहा कोई अल्लाह वाला मिल जाए, उसके सोबत में बैठ जाओ, कुछ भी ना बोले, एक नजर ही डाल दे, इनकिलाब आ जाता है। कबीला अभी जिदान की लौंडी ने जुमला ऐसा बोला, अमीर हमजा की जिंदगी में इनकिलाब आ गया। कहने लगी अमीर हमजा, इस जुमले दी चस पंजाबी चेस वास्ते पंजाबी उधार ले रहा हूं, क्योंकि पंजाबी बहुत ज्यादा तकरीर हो चुकी है, तो मेरा मौजू भी जरा सेंसिटिव था, इसलिए मैं तमीज वाले लफ्ज इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कोई जुमला ऐसा ना निकल जाए जो पकड़ का सबब हो। लेकिन इस जुमले दी चस पंजाबी चाहनी है। उन्हें कहा अमीर हमजा, तू 35-35 किलो दियां तलवारां चुकन वाला पहलवान बनया फिरदा है, तेरी पहलवानी दा की फायदा जे तू अपने भतीजे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दी नामूस दी हिफाजत ही नहीं कर। अमीर हमजा का अपना बयान है। कहते मैंने कहा मामला क्या हो गया? कहने लगी आज जाहिलों के सरदार ने मोहम्मद मुस्तफा जो तेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसके साथ नाजेबा बात की है। अमीर हमजा फरमाते हैं मैं आका की बारगाह में नहीं गया, मैं सीधा काबे में गया। मैंने देखा अबू जहल जत्था बनाकर बैठा है, मेरे हाथ में वो कमान था जिसमें तीर डालकर मैं हिरन के शिकार किया करता था। कहते मैंने अबू जहल के सर में मारा, उसका सर फाड़ा, सीधा आका की बारगाह में आया, इल्तिजा की, आका ए भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं तेरे गुस्ताख दा सिर फाड़ आया वहां। नबी रहमत ने फरमाया प्यारे चचा मैं लोकां दे सिर पड़ावन नहीं आया, मैं ते इन्हां नूं जनता दे टिकट अता फरमावन आया। ऐ मेरे चचा मेरे गुस्ताख दे सिर पाड़न नालों ज्यादा मैनू खुशी इस गल दी होवेगी कि तू मेरा कलीमा पढ़ लवे। अमीर हमजा कहते ने मैं कलीमा पढ़ लिया फौरन, लेकिन दिल विच कसक रह गई, एक बात रह गई। अब मैं जब इस्लाम का नाम लेवा हो गया हूं, ऐ काश मुझे बानी इस्लाम की नामूस पर पहरा करने की इजाजत और रुखसत और मौका मुयस्सर आ जाए। कहते मैं इंतजार करता रहा, मैं अपनी जौहर जवानी के दिखाना चाहता था, मैं अपने आका की नामूस की हिफाजत करना चाहता था। वेला आ गया मैदान ओहद दा।
कहते हैं मैंने भी अपने सर पे शुतुरमुर्ग का एक जो है वो पंख लगाया, 35-35 किलो की तलवारों को उठाया, कभी आका के दाएं कभी बाएं, कभी अरीश साहिबान खेमे के आगे कभी पीछे। आज मैं देखूंगा कौन बदबख्त मेरे मुस्तफा की नामूस पर हमला करने की जुर्रत कर सकता है। कहते हैं एक बदबख्त आया, कहने लगा किधर है तुम्हारा नबी, माज़ अल्लाह आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अमीर हमजा का जुमला सुनने वाला है, आप आगे बढ़े, फरमाया यब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर अतहादुल्लाह व रसूला। इस जुमले का तर्जुमा भी मैं पंजाबी में ही करना चाहूंगा। अमीर हमजा ने कहा यब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर। लोग आज सवाल करते हैं हजरत जी तुम लोग कैसे जो है जज्बात में आ जाते हो, हजूर की इज्जत की बात हो, हजूर के आले बैत की इज्जत की बात हो, नामूसे इतरत फातिमतुज़ ज़हरा की बात हो या नामूसो सहाबा की बात हो, तुम्हें जलाल कैसे आता है। मैंने कहा आमीना के लाल के चच्चा अमीर हमजा की सुन्नत है, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, यही दरवेशों को ताजे सरेदारा पहनाती है। मैंने कहा अमीर हमजा ने जो जुमला बोला जरा गौर तो कीजिए, फरमाया यब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर। ओए लोकां दे नाड़े वड्डन वाली दिया पुत्रा। वो जो दाइया होती है ना, बच्चा पैदा होता है तो कैंची से जब नाड़ा काटती है, आपने कैसी फसीहो बलीग अरबी बोलकर किस तरह की चोट लगाई। मालूम हुआ मेरे आका जो हसन को मिंबर पर बिठाते और फरमाते उहजुल मुशरिकीन, हसन जरा मेरे गुस्ताखा नु जवाब दो ना, एक किवें बद जबानियां कर देने। हसन मिंबर पर बैठकर मेरे आका की ऐसी शान बयान फरमाते, फरमाते लहू हिममन ला मुंतहा लिकबाइरिहा व हिम्मतहु सुगरा अजल्लो मिन दहरी। फरमाया मेरे नबी दियां एडियां ऊंचियां शाना, एडियां अजमतां, एडियां रिफअतां, इतनियां बुलंदियां, इतने कमालात, ला मुंतहा लिकबाइरिहा, और वड्डियां वड्डियां अजमतां दी तां गल ही ना पूछो। व हिम्मतहु सुगरा, और तुहाडी नजर विच जेड़ी तुहानू छोटी नजर आवे, अगर मैं उस हिम्मत नू बयान करा, हसन कहता है अजल्लो मिन दहरी, मेरा नबी आंख का इशारा करे सातों जमीनों को उठा के आसमानों पे दे मारे। ये जो नात खानों ने नामूसे फातिमा ज़हरा पर पहरा दिया है, नामूसे साहबा पर पहरा दिया है, नामूसे गौस पर पहरा दिया है, ये हजरत हसन की सुन्नत है। और यही बात हमें इमाम बुसीरी सिखाते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज नो लिमिट, द ओनली लिमिट व्हिच इज मेंशन्ड बाय आवर उलमा इज दैट don't call him Allah and don't call him the son of Allah, other than whatever you want to call you can call। फरमाया जब भी नबी की इज्जत की बात आ जाए, हुजूर को खुदा नहीं कहना और खुदा का बेटा नहीं कहना, उसके सिवा तुम जो चाहे कह सकते हो। अब मेरे पास तो लफ्ज नहीं है, मैं तो अमीर हमजा के लफ्ज ही उधार लेना चाहता हूं। आपने फरमाया यब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर अतहादुल्लाह व रसूलहू। लोग पूछते ने भाई बात तो उन्होंने नबी के बारे में की है, अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। अमीर हमजा फरमाते हैं नहीं, जो नबी के साथ कोई बेअदबी की बात करता है वो अल्लाह से ऐलाने जंग करता है, और जो अल्लाह का कलीमा पढ़ने वाले हैं उन पर लाजिम हो जाता है वो अल्लाह की भी और अल्लाह के महबूब की, जो अल्लाह का पसंद है उस पसंद का भी इज्जत और एहतराम करें। पर मैं अतहादुल्लाह व रसूल होए, लोगों के खतने करने वाली के बेटे, तू अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना चाहता है? उसने तो फकत नबी करीम के बारे में कहा था कि कहां है तुम्हारा नबी, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अमीर हमजा कहते हैं जो नबी करीम को सताता है, अल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह को भी तकलीफ पहुंचाता है, वो उसके रसूल को भी। एक जरूरी बात भी करना चाहता हूं, आज हम ये समझते हैं कि अगर हमने किसी भी सहाबी की शान में अदना जुमला बोला तो इससे रसूलुल्लाह को भी तकलीफ होगी, अल्लाह भी नाराज होगा। तो भाइयों गैरत करो, अगर किसी एक कलीमा गो की दिल दुखाने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है
तो जिस फातिमा के बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम नबी के जिगर के टुकड़े को तकलीफ दो, तुम नबी के जिगर को सताओ और फिर तुम दुनिया में इज्जतें पाओ। हाशा लिल्लाह, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये अंधेर नगरी तो कभी नहीं चलेगी। अभी हुजूर की इज्जत की हिफाजत करने वाले भी जिंदा हैं, हुजूर की इतरत की मोहब्बत करने वाले भी जिंदा हैं, हुजूर के एक एक सहाबी के नाम पर भी जाने लौटाने वाले जिंदा हैं। अरे हम तो हुजूर के गुलामों 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 के, लेकिन ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मेरे एक उस्ताद हैं अत्तारी मौलाना इलियास कादरी साहब दे मुरीद ने, वो मैंने उनसे पूछा, मंडी बहाउद्दीन में उनकी तकरीर थी, मुफ्ती हैं, फतवा देते हैं लाहौर में। मैंने पूछा हजरत जी ये जो जुमला बोला गया, उन्होंने कहा जब से कायनात बनी आज तक कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सका। भाई लोग जुर्रत नहीं करते, यहां पूरी पूरी दिन और रातें लगा दी गई। अब तो बात बहुत आगे चली गई है, तो मैं अमीर हमजा की जुबान में अभी तंबीह कर देना चाहता हूं। और मैं आतुहादुल्लाह व रसूलहू, क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करना चाहते हो? उन्होंने पूछा मेरी जंग अगर अल्लाह ते ओदे रसूल नाल है तो तू कौन है? तेरा बीच में क्या काम है? तू भी तो अपना इंट्रोडक्शन करवा, तू मेरे रास्ते में कैसे आ गया? तो जो हजरत अमीर हमजा का जवाब था वही सैयदा ज़हरा के गुलामों का जवाब है, वही हजूर गौसे पाक के गुलामों का जवाब है। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया ओ यब्न मुक़त्तिअतिल बुदूर, मेरे नबी की इज्जत के बारे में बाद में बात करना, आ मैं तुझे बताऊं मैं कौन हूं। लोग कहते हैं मेरा नाम अमीर हमजा है, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, वो हाशिम का बेटा है, वो अब्द मनाफ का बेटा, वो कुसैज का बेटा, वो किलाब के बेटे, वो मुर्रा के, वो काब के, वो लुअज के, वो गालिब के, वो फेहर के, वो मालिक के, वो नदर के, वो किनाना के, वो खुजैमा के, वो मुदरिका के, वो इलियास के, वो मुदर के, वो निजार के, वो माद के, वो अदनान के, वो उदद के, वो अशब के, वो साले के, वो सालू के, वो अलहमैसा के, वो नबत के, वो हमल के, वो कैदार के, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो तारिक के, वो याकूर के, वो शाहरुख के, वो अरगौ के, वो बालिक के, वो आबिर के, वो शाले के, वो अरफकशंद के, वो साम के, वो नूह अलैहिस्सलाम के, वो अनौशर के, वो मतुशला के, वो उखनु इद्रीस के, वो यरद के, वो महलायल के, वो कैनान के, वो अनूश के, वो शीश के, वो आदम अला नबी जेना, वो अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। लेकिन ओ बदबख्त बंदे गौर से सुन, नाम मेरा अमीर हमजा है, जो बनु हाशिम का लाल है, लेकिन आज बात आ गई है खानदान रिसालत की और नामूस रिसालत की। आज बात आ गई है मुस्तफा जान रहमत की। सन आज मैं अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब नहीं, आना असदुल्लाह है व असद रसूल ही। मैं अल्लाह का भी शेर और उसके रसूल का भी शेर। फरमाया नाम तो मेरा अमीर हमजा है, लेकिन आज बात आ गई है नबी की इज्जत पे। आज मैं अमीर हमजा नहीं हूं, अना असदुल्लाह वो असद रसूल ही। आज मैं अल्लाह का भी शेर हूं, आज मैं उसके रसूल का भी शेर हूं। एक जुमला मैं भी देना चाहता हूं, जिस मैदान में हो अल्लाह और उसके रसूल के शेर, किसकी है जुर्रत के कर सके कोई हेर फेर? जिस मैदान में भी हो अल्लाह और उसके रसूल के शेर, किसकी है जुर्रत कि वो कर सके कोई हेर फेर? अमीर हमजा ऐसे आगे बढ़े, एक ही तलवार चलाई, दुश्मन का सर नीचे। आका अपने खेमे में बैठे, जिब्रील आ गए, अर्ज करते हैं महबूब रब्बे जलील। फरमाया जी जिब्रील, या रसूल अल्लाह, तुहाडे चाचे ने तो आज चासी करा दी है। तुहाडे चाचे ने ते आज चासी करा दी है। जिब्रील, हाँ जिब्रील आए, अर्ज करते हैं महबूब रब्बे जलील। हुजूर ने फरमाया जी जिब्रील, अर्ज की हुजूर तुहाडे चाचे ने ते आज चासी करा दी। कहा क्या हुआ? कहा दुश्मन आ गया सामने, पूछा है ए अमीर हमजा तू कौन है? तो उन्होंने अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैं फलां खानदान का फर्द हूं जिसे अल्लाह ने जमीन और आसमान में चुन रखा है, बल्कि कहा मैं गुलामे मुस्तफा।
लेकिन नबी की इज्जत की बारी आए तो मैं मुस्तफा का शेर हूं, मैं अल्लाह का शेर हूं, मैं उसके रसूल का शेर हूं। कहा अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने आसमानों में ये ऐलान करवाया, अन्ना हमजा तबना अब दिल मुत्तलबे लमकतूबन फी अहली समावात असदुल्लाह व असदु रसूलिही। ऐ फरिश्तों, कयामत तक जब भी अमीर हमजा का नाम आए तो ये नहीं कहना वो अमीर हमजा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, बल्कि ये कहना है वो अमीर हमजा अब्दुल मुत्तलिब का वो बेटा जो अल्लाह का भी शेर है और उसके रसूल का भी शेर। ये कुरान पाक की आयत उस वक्त नाजिल होती। आका ने जब अबू जहल को झिड़का ना, अबू जहल कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी पार्टी वाला हूं, मेरे पास इतने ज्यादा लोग हैं, इतने अफराद हैं, इतनी कम्युनिटी है, इतना मेरा सिस्टम है, इतना बैंक बैलेंस है, मैं अगर चाहूं तो मक्के के जंगल नौजवानों से यानी लौंडों से भर दूं। अल्लाह फरमाता है अबू जहल से कहो फलो यद ओ नादिया, अपने उन नौजवानों के जिसका मैं जुमला अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता, जत्थे लाए सनद उस जबानिया, हम भी अपनी रिजर्व फौज लाएंगे। बस जबानिया का तर्जमा करके इजाजत चाहूंगा, तकरीर लंबी ना हो जाए। किताबुल हबाइक फी अखबारिल मलाइक में इमाम जलालुद्दीन वल मिल्ला इमाम सुयूती ने लिखा, ये जबानिया जबन से बना है। जबन का माना है अरेस्ट करना। यार बोलो तो सही ना यार। जबानिया जबन से निकला, इसका ओरिजिन, इसका मस्दर क्या है? वो है जबानुन, जिसका माना होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। फरमाया ये जबानिया जो सरदार कमांडर है ना, अरेस्ट करने वाले, उनकी तादाद 19 है। ये जो अरेस्ट करने वाली फौज के कमांडर हैं, ये अल्लाह की वो रिजर्व फौज है जो नामूसे रिसालत की, नामूसे मुस्तफा की, नामूसे फातिमा जहरा की, नामूसे इमाम हसन मुजतबा की, नामूसे इमाम हुसैन की, नामूसे अलीयुल मुर्तदा असदुल्लाह व असदु रसूलिही की और हजूर के सहाबा की हिफाजत के लिए रिजर्व बैठी है, किसी इशारे की मुंतजर। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, गाजी मुमताज कादरी हो या गाजी अब्दुल कयूम हो या गाजी मुरीद हुसैन बल्ला चकवाल वाला हो या दिरखानों का बेटा नारकली में बैठा हुआ हो, इल्म दीन शहीद, इस अकेले में ये ताकत कैसे? ये अकेला नहीं था, इसके पीछे पूरी फौज थी। वो जबानिया, जबानुन, अरेस्ट करने वाली, गिरफ्तार करने वाली, दुश्मन को दबोचने वाली, गर्दन से पकड़ने वाली, गुद्दी से जबानें खींचने वाली, वो दलेरी दे रही थी। पीछे दाता गंज बख्शली अजमेरी थे, मोइनुद्दीन अजमेरी थे, शेर रब्बानी थे, मुजद्दिद अल्फसानी थे, ख्वाजा दाइमुल अजूरी कसूरी थे, बुल्ले शाह कसूरी थे। और कहते थे सोनिया नबी दे इज्जत से पैरा दे, तू एक दिन भी मदरसे नहीं बढ़िया, लेकिन तेरा इश्क इंज रंग चढ़ेगा, तू अल बैरूनी ते अल फराबी तू भी अगे नजर आ। आज वो अल बैरूनी और अल फराबी जो दिन रात किताबें पढ़ते रहे, चाटते रहे, इल्म पढ़ना और चाटना और बात, नामूसे इल्म का पास रखना और बात होती है। जो अदब वाले होते हैं, जिनकी माओं ने जिन नेक खसलतों से जिन्हें जना होता है, जब उनके पास इल्म हो तो जिस दर से मिला उस दर के भी